हेलो एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो सारी चीज़ें हम लोगों की एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है। यहाँ पे हमें ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालना हो तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल के लिए जो फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हम इसी तरह तो निकालते हैं, माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, है ना। माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एक्स यही होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे x और y दो कर्व दिए गए हैं, ठीक है, दो फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने आप लोगों को चेन रूल बताया था, उसकी हेल्प से हम सबसे पहले तो इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा कर्व है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। ओके, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, a जो है वो हमारा कांस्टेंट है तो a क्या होगा, a तो वैसे ही रहेगा, क्लियर। एंड 3 यहाँ पे cos क्यूब थीटा है तो 3 cos थीटा एंड 3 cos स्क्वायर थीटा एंड ये क्या हो जाएगा sin थीटा। ओके, डिफरेंशिएशन करना मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बताया है, उसी टाइप से ये हम करेंगे, ठीक है। तो इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा, इसको हम किस तरह से लिख देंगे 3a cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा, क्लियर। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा को जब हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाता है कॉस थीटा। क्लियर है इतना, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि कॉस थीटा को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है, इतनी चीजें, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा तो हमारा निकल आया। अब हमें जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो उसके लिए चेन रूल हमें पढ़ा था dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू निकाली है और ये वैल्यू निकाली है उसको पुट कर देते हैं। ओके, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या थी 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, क्लियर। एंड जो dx अपॉन डी थीटा है उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 3a साइन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये 3a कैंसिल हो गया। ओके, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन एक कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास क्या आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
एंड अब हम लोगों को पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, और वो भी माइनस में। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इतनी चीज क्लियर है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तभी तो वो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा थीटा के लिए। ओके, तो जब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे माइनस पहले से लगा है तो ये -1। क्लियर है इतना। अब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला ये है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था। ये दो कर्व हमें दिए गए थे, थीटा की वैल्यू दी गई थी, एंड हमें निकालना क्या था, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालना था। ओके, तो सबसे पहले तो हम x की जो वैल्यू x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है, उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जो y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा है, इसको भी हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इतनी चीज क्लियर है। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में चेन रूल पढ़ाई है, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना हो इस टाइप में दिया गया हो, डी एक्स अपॉन डी थीटा या डी वाई अपॉन डी थीटा, या थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें उससे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम चेन रूल का यूज करते हैं, जो कि है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से मुझे tan थीटा माइनस tan थीटा मिल गया। अब थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे पाई बाई 4 मिली है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पाई बाई 4 पर निकालनी है। तो यहाँ पे थीटा की जगह मैंने पाई बाई 4 रख दिया। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हमें पता ही है, माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 आई है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आया ये ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक कर्व दिया गया है जो कि है x की पावर 2/3, ठीक है, प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 1,1। ओके, ये हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब हमें इस पर, ये जो कर्व है इस पर हमें ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल एंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों ही निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, स्लोप भी बोल सकते हैं या ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ओके, स्लोप ऑफ, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अभी तक हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू और स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू निकाली, अब हमें इक्वेशन निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रोसेस से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी ये इक्वेशन दी गई है, ये कर्व दिया गया है। ओके, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3 x, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, 2/3 x की पावर माइनस का 1/3, क्योंकि 2/3 x है, n-1 करेंगे तो n-1 करेंगे तो यही तो आ जाएगा। क्लियर है।
ओके, नेक्स्ट y को देखते हैं। तो y भी हमारा 2/3 y माइनस का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे dy/dx आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट है, वो 0 ही आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमें dy/dx निकालना है ना, तो बाकी सारे टर्म को हम उधर साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 x की पावर माइनस का 1/3, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। और ये जो 2/3 है, ये 2/3 क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। या तो हम सीधा इसको इस तरह से कर देते हैं, 2/3 का टर्म ही हटा देते हैं, है ना, 2/3 को हटा ही देते हैं, कॉमन लेके इज इक्वल टू के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x की पावर माइनस का 1/3 प्लस y की पावर माइनस का 1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। इतना तो समझ आया ना, मैंने क्या किया है, 2/3 को यहाँ पे कॉमन ले लिया है और इज इक्वल टू के उधर भेज दिया, तो वो 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x की पावर माइनस का 1/3 प्लस y की पावर माइनस का 1/3 dy/dx। अब देखो dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/3, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब ये dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का x की पावर माइनस 1/3 अपॉन y की पावर माइनस का 1/3। क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम dy/dx इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखो, अब इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, x और y ये माइनस का 1/3, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब देखो dy/dx की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x अपॉन y है, ठीक है। और पॉइंट्स हमारे यहाँ पे दिए ही गए हैं, पॉइंट्स हमारे की दिए गए हैं। तो dy/dx की जो वैल्यू होगी इन पॉइंट्स पे 1,1 पॉइंट्स पे, ठीक है, 1,1 पॉइंट्स पे, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 1/1 की पावर माइनस का 1/3। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही आ जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाल ली, माइनस का 1। अब देखो जो टेंजेंट निकालने का जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ हाँ टेंजेंट निकालने की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट के लिए क्या इक्वेशन होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो y1 की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, y1 की वैल्यू दी गई है 1, ठीक है। dy/dx की वैल्यू हमारी क्या आई, -1, x की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ से क्या आया, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। y और ये प्लस x हो जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। और ये माइनस का 1 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 आया। ये हमारी क्या हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। इतना तो क्लियर है ना कि ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था। नॉर्मल की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो नॉर्मल की इक्वेशन सेम यही रहता है, बस यहाँ पे जो होता है dy/dx जो होता है वो माइनस का 1/dy/dx हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, y माइनस y1
इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy/dx x माइनस x1। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम वैसे ही रहती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है हमारी, y1 की वैल्यू 1 है, माइनस का 1, dy/dx की वैल्यू क्या है, -1 आई है। ठीक है, और x1 की वैल्यू हमारी क्या है, x1 की वैल्यू भी 1 है। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y-1 इज इक्वल टू x - 1। ठीक है, y-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - x इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो y - x इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई, यानी कि y इज इक्वल टू x। क्लियर है ये चीजें, ये हमारी इक्वेशन दी गई थी, ये हमारा एक कर्व दिया गया था, पॉइंट दिया गया था, इस पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये जो कर्व था इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिली, dy/dx की वैल्यू क्या मिली, माइनस का x अपॉन वाई की पावर माइनस का 1/3। अब हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 1,1, ठीक है, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू दी गई। अब इन पॉइंट्स पे अगर मैं dy/dx निकालूं तो वो मेरा क्या आता है, माइनस का 1 आएगा। क्लियर। अब टेंजेंट के लिए मैंने आप dy/dx निकलाया और पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं। टेंजेंट के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था y - y1 इज इक्वल टू dy/dx x - x1। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पुट कर देंगे सारी चीजें, y1 की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू, x1 की वैल्यू। यहाँ से हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। नॉर्मल की इक्वेशन जब निकालेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि y - y1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy/dx इज इक्वल टू dy/dx x - x1। यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी मिल गई, जो कि हमें यहाँ पे निकालनी थी क्वेश्चन में। तो ये चीज समझ में आई कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है तो वो किस टाइप में निकालेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज, किसी चीज की वैल्यू कितनी मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। कोई चीज कितनी मिनिमम है तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली यही चीज होती है। मैक्सिमम मिनिमम में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो होता है लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, एंड एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। तो सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है A, B, C और D, ठीक है, कंपनी है ये चारों। क्लियर है। अब इस A कंपनी में एक वर्कर है जिसकी सैलरी 40 है, ठीक है, 40,000, ठीक है, जिसकी सैलरी 40,000 है। तो जो ये वर्कर है, ठीक है, ये वर्कर है जिसकी सैलरी 40,000 है ए कंपनी में, उसकी वैल्यू जितने भी ए कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, ए कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी से सबसे ज्यादा सैलरी इस वर्कर की है, ठीक है। सपोज कर लो एक्स है ये, ठीक है, एक्स की सैलरी सबसे ज्यादा है ए कंपनी में जितने वर्कर्स हैं उन सबसे, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये जो, और
हो सकता है कि बी कंपनी, सी कंपनी या डी कंपनी में इससे भी ज़्यादा सैलरीज हो, तो बट वो हम उस सैलरी की बात नहीं करेंगे, उनकी सैलरी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बी सी डी में हो सकता है इससे भी ज़्यादा सैलरी हो किसी वर्कर की, बट यहाँ पे सिर्फ हम ए कंपनी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ए कंपनी के वर्कर की बात कर रहे हैं। तो ए कंपनी में जितने वर्कर्स हैं उनके उन सारे वर्कर्स की सैलरी से जो एक्स वर्कर है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वर्कर है इसकी सैलरी हमारी क्या हो गई, लोकल मैक्सिमम सैलरी हो गई, यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। क्लियर हुआ लोकल मैक्सिमम क्या होता है। अब सपोज कर लो कि सी है, सी कंपनी है, ठीक है, उसमें एक वर्कर है जेड, ठीक है, एक वर्कर है जेड जिसकी सैलरी है 10,000, ठीक है, 10,000 है, ओके। सी कंपनी है जिसमें एक वर्कर है जेड, उसकी सैलरी क्या है 10,000 है, एंड 10,000 है, और जो सी कंपनी में वर्कर्स हैं उन सारे वर्कर्स की जो सैलरी है वो इस वर्कर की सैलरी से ज़्यादा है। मतलब इस वर्कर की जो सैलरी है वो सी कंपनी में जितने ही वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी से सबसे कम है, सिर्फ सी कंपनी में। हो सकता है ए बी डी में इससे भी कम हो, बट हम उसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सी कंपनी को देख रहे हैं। तो सी कंपनी को जब हम देख रहे हैं तो जेड की सबसे कम है, ठीक है, जेड की सबसे कम सैलरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम क्या होता है। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई एंड ये लोकल मिनिमम हो गई, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, लोकल मैक्सिमम क्या होता है, लोकल मिनिमम क्या होता है। मैंने क्या बताया कि मैंने यहाँ पे 4 कंपनीज ले ली, ए बी सी थी, ठीक है। यहाँ पे ए में कुछ वर्कर है, ए में एक वर्कर है एक्स जिसकी सैलरी है 40,000, जो कि ए में जितने ही वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी से सबसे ज्यादा सैलरी है इसकी एक्स की, ठीक है। तो ये और बी सी डी में हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, बट ए में इतनी है, तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। सी में जेड है, उसकी सैलरी 10,000 है और मतलब उसकी सैलरी सबसे कम है, ठीक है। हो सकता है ए बी डी में उससे भी कम हो, तो वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जेड की सैलरी सबसे कम है सी में, ठीक है, तो वो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। समझ में आया लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होता क्या है। अब एक ग्राफ के थ्रू देखो, सपोज कर लो कि ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। यहाँ पे अगर मुझे देखो इस टाइप में ग्राफ ले लो, ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया। अब यहाँ पे ये ऐसे देखो कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो मिनिमम होंगी, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो मैक्सिमम होंगी, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है। यहाँ पे देखो तो ये मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे देखो तो यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे देखो तो ये मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे देखो तो ये मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम, ठीक है, ये चीज है। अब देखो जो यहाँ पे है ये लोकल मैक्सिमम हो गया, ठीक है, ये भी लोकल मैक्सिमम है एंड ये भी लोकल मैक्सिमम है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस ग्राफ में ऐसे बहुत सारे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज आते हैं, ठीक है, आते रहेंगे। तो मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जो नेबरहुड के कंपैरिजन में, किसी एक पॉइंट के नेबरहुड के कंपैरिजन में, ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एंड किसी दूसरे पॉइंट के नेबरहुड के कंपैरिजन में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुई ये चीज। किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में
ठीक है, किसी एक पॉइंट के नेबरहुड के कंपैरिजन में देखें अगर हम, तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी लोकल मैक्सिमम होगी। हम ऑल पूरे ग्राफ को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ नेबरहुड की उसको देख रहे हैं, नेबरहुड की वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर ग्राफ को नहीं देख रहे हैं। तो जो किसी एक पॉइंट के नेबरहुड के कंपैरिजन में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी लोकल मैक्सिमम हो जाएगी। एंड किसी दूसरे पॉइंट के नेबरहुड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझ में आया। अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, जैसे कि मैंने एक कंपनी बताई थी ना ABCD। अब हम ऑल ये ABCD चारों को मिलाकर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे X दिया था मैंने, इसकी सैलरी 40,000 थी, यहाँ पे Z था उसकी 10,000 थी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो A कंपनी है, ठीक है, A कंपनी का कोई वर्कर है Y जिसकी सैलरी है 50,000। ठीक है, जो कि इन चारों कंपनीज को मिलाकर, ठीक है, चारों कंपनीज के जो वर्कर्स हैं उन सबकी सैलरी को मिलाकर अगर देखें तो वाई की सैलरी हमारी सबसे ज्यादा हुई, जो कि एक कंपनी में वर्क कर रहा है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि डी है। ठीक है, डी में कोई वर्कर है वाई, डी में कोई वर्कर है वाई डैश। ठीक है, उसकी सैलरी है 2000। सपोज कर लो कि वाई डैश है, उसकी सैलरी 2000 है, जो कि इन चारों कंपनीज में मिलाकर जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उन सबकी सैलरी से सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या देखते हैं हम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में ऑल ओवर ग्राफ को देखते हैं। एंड जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है उसमें हम नेबरहुड के वैल्यूज को देखते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि क्या होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब ग्राफ के थ्रू समझो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। तो यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ग्राफ ले लिया। अब देखो ये मैंने ग्राफ ले लिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया कि जो नेबरहुड के वैल्यूज होती हैं किसी एक पॉइंट के नेबरहुड के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम देखें नेबरहुड के कंपैरिजन में तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा लोकल मैक्सिमम हो जाएगी। तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये लोकल मैक्सिमम हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। एंड ये दोनों वैल्यूज जो हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, लोकल मिनिमम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्राफ मैंने जो अभी बताया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। अब अगर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की बात करूं तो एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में क्या होता है कि जो पूरे फंक्शन में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, पूरा फंक्शन जो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चारों कंपनीज को ज्वाइन करके देख रही थी, तो यहाँ पे पूरे फंक्शन या पूरे ग्राफ में जो सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, सबसे कम है, पूरे ग्राफ में सबसे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं,
तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। समझ में आया एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है। क्या बताया मैंने एब्सोल्यूट में कि जो पूरे फंक्शन में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, जैसे कि इस ग्राफ में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर हमारी वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। एंड पूरे ग्राफ में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि एक एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट है, यहाँ से ना हमारी वैल्यू कम हो रही है और ना यहाँ से हमारी वैल्यू ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है एग्जैक्ट पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देखो जो लोकल मैक्सिमा होता है, ठीक है, जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होता है उसको हम हमेशा इसको हम हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है ओपन इंटरवल में होता है। क्यों ओपन इंटरवल में होता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारे लोकल वैल्यूज आ जाएंगी, बहुत सारी मिनिमम वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसलिए इसको हम ओपन इंटरवल में रखते हैं। और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है एंड पॉइंट होता है ना हमारा, यहाँ से ना वैल्यू हमारी कम हो रही है, यहाँ से ना वैल्यू हमारी ज्यादा हो रही है, तो ये एंड पॉइंट होता है, तो इसको हम हमेशा क्लोज इंटरवल में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा क्लोज इंटरवल में होगा, यानी कि इस टाइप में, ठीक है। तो ये समझ में आया एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। अब हम अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में देखें, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में हम बात करते हैं, ये तो हमने बेसिक बताया कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एज ए एग्जांपल मैंने बताया कि ये क्या चीजें होती हैं बेसिक, ठीक है। अब हम अगर इसको बात करें कि एग्जैक्टली होता क्या है मैथमेटिकल टर्म में, तो देखो कल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है हमारा। सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट f बी अ फंक्शन, मैंने क्या सपोज किया कि लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ इंटरवल i, on a interval i, ओके। सपोज कर लिया मैंने कि f हमारा कोई फंक्शन है जो कि इंटरवल i पर डिफाइंड है, तो हम इसको क्या कहेंगे देन f इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इज i, ठीक है। जो हमारी f की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कब होगी इंटरवल i में, जब सी कोई पॉइंट होगा हमारा c वो एग्जिस्ट करेगा i पर, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा i पर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पूरा, देन f इज said to be said to have maximum value on I if then exist C, ठीक है, in I such that fc is greater than or equal to fx for all x
बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे एक ग्राफ देखो सबसे पहले, तो फिर उसके बाद में ये डेफिनेशन समझाती हूँ कि है क्या। ठीक है, तो ग्राफ देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्स डैश एंड ये हमारा जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। ठीक, क्या मैं बता रही हूँ कि देखो यहाँ पे एफ हमारा कोई फंक्शन है जो कि इंटरवल आई पर डिफाइंड है। ठीक है, तब हम एफ को देन एफ इज सेट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑन आई। तब हमारी जो फंक्शन होगा, जो एफ होगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इंटरवल आई पर, जब हमारा सी एग्जिस्ट करेगा इंटरवल आई पर एंड सच दैट एफ डैश सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे देखो जो इधर से ये ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम है एंड फिर यहाँ से ये लोअर हो रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि ये मैक्सिमा है। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमा है, यानी कि यहाँ पे जो एफ की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी, वो सबसे मैक्सिमम होगी। क्लियर हुई ये चीज कि मैक्सिमम कब होगी, इस पॉइंट पर। ये ग्राफ हमारा देखो यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, ये एक पॉइंट है एफ डैश सी जहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो रही है। तो ये पॉइंट जो होगा, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सबसे मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो एफ डैश सी है एफ डैश सी, वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल आई। ठीक है, इन इंटरवल आई। और सी जो होगा वो हमारा सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आया मैक्सिमा क्या होता है। एफ हमने यहाँ पे फंक्शन ले लिया जो कि इंटरवल आई पर डिफाइंड है। एफ हमारा तब मैक्सिमम वैल्यू, एफ की वैल्यू तब हमारी मैक्सिमम होगी जब इंटरवल आई पर, जब सी हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा इन इंटरवल आई। तो यहाँ पे एफ डैश सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ग्राफ में, देखो कि यहाँ पे जो एफ डैश सी है जहाँ पे, वहाँ पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी। अब अगर हम मिनिमा की बात करें, मिनिमा में सारी चीजें सेम होंगी, बस यहाँ पे ये मिनिमा हो जाएगा, यहाँ पे ये मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ देखूं मिनिमा का, तो मिनिमा का ग्राफ अगर मैं देखूं तो मिनिमा का ग्राफ क्या हो जाएगा, मिनिमा का ग्राफ इस टाइप में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो रही है, मिनिमम है। ठीक है, क्या हुआ, फंक्शन सारी चीजें वैसी हैं, हमारा फंक्शन कब मिनिमा होगा, जब एफ डैश सी इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे देखो ग्राफ में यहाँ से वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश सी पॉइंट है जहाँ पे
ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो सबसे मिनिमम है, यानी कि सबसे कम है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये मिनिमा हो जाएगा। यहाँ से उसके बाद फिर इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ डैश सी जो होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इंटरवल आई हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम, और ये यहाँ पे भी मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इंटरवल आई, और सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आया मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मैक्सिमा एंड मिनिमा की। अब एक और चीज होती है एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है कि ग्राफ में एक ले लेती हूँ, ये है, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप में पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये सबसे कम वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि एंड पॉइंट, यहाँ से ना कम हो रही है ना इससे कम वैल्यू नहीं है और इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है किसी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएंगे। ये एक्सट्रीम मिनिमा हो जाएगा, ये एक्सट्रीम मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर हुई एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं, ये मिनिमा हो जाएगा और ये मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एफ हमारा कोई भी फंक्शन हमारा तब इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इन इंटरवल आई if there exists C such that f dash C is either norm or minimum value in I। जैसे कि लास्ट डेफिनेशन मैंने बताई थी, सेम वही चीज है, सारी चीजें वही है, बस यहाँ पे कुछ चीजें ही चेंज होंगी, जैसे कि f is set to extreme value in I if there exists C such that f dash C is either maximum or minimum value in I, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है कि जहां से एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, एंड पॉइंट होता है, यहाँ से जो हमारी वैल्यू है वो इससे कम नहीं हो रही है और इससे ज्यादा नहीं होती, मतलब एक एंड पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाएंगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू में क्या होता है, f is set to extreme value in I interval I if there exists C such that f dash C is either maximum or minimum value in I। तो मैक्सिमम, मिनिमम और एक्सट्रीम वैल्यू समझ में आ गया क्या होता है। इसके आगे देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो क्या होती हैं कि फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या होती है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, every continuous function on a closed interval has a maximum and minimum value। कंडीशन से ये एक पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि जो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं,
ठीक है, सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं ऑन अ क्लोज इंटरवल, उनकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती ही है। ठीक है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल हैज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। एक एग्जांपल के थ्रू समझो इस चीज को कि यहाँ पे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि सारे रियल नंबर से। तो एक ग्राफ बना लो, ठीक है, इस टाइप में। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को मैं समझा रही हूँ। ठीक, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक एग्जांपल मैंने ले लिया जो कि एक्स बिलोंग कर रहा है सारे रियल नंबर से। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कुछ। ठीक है, ये ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो जो एफ एक्स है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है और कहीं पे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी नहीं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और अगर हम देखें इस चीज में, इस ग्राफ में, तो यहाँ पे हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नहीं होगी। इस ग्राफ में अगर हम देख रहे हैं तो कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है। यहाँ पे भी मैक्सिमम लग रहा है, यहाँ पे आगे चलेगा तो वो भी और मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, उसके आगे भी बढ़ता रहेगा ग्राफ। तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है एक क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, एक मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये रियल नंबर के लिए था। अब अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लूं, यहीं पे समझो कि एक और एग्जांपल मैंने ले लिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, इसी को ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर और एक क्लोज इंटरवल ले लिया जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से 1 तक। ठीक है, -2 से 1 तक एक क्लोज इंटरवल पर ये बिलोंग कर रहा है। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है, तभी क्लियर होगा। ठीक है, तो -2 से कुछ इस तरह बनेगा इसका ग्राफ। एक सेकेंड, अगर ध्यान दो तो इसका ग्राफ ठीक है, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। एक क्लोज इंटरवल हमें दिया गया है ना, -2 to 1। ठीक है, -2, 1। तो क्लोज इंटरवल यहाँ पे ये -2 ये 1। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो -2 पे जो हमारी वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम है और -1 पे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल हैज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा होती है जब वो क्लोज्ड इंटरवल में होते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर कर दी। ठीक है, और अगर मैं रियल नंबर ले रही थी तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या मिल रहा था, मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, बट मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी। तो ये चीज तो समझ में आई कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये चीज, ये कांसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखो कि यहाँ पे दिया गया है एवरी मोनोटोनिक। एवरी मोनोटोनिक, मोनो मतलब
एक, ठीक है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम्स its maximum every monotonic function assumes its maximum or minimum values at the end point of the domain of definition of the function minimum value. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये मिनिमम है, ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है कि एक एंड पॉइंट, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी एक वो बताया था, हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू बताई थी। सेम वही प्रोसेस है इसमें कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एट द एंड पॉइंट, ठीक है, ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मिनिमम वैल्यू। एंड पॉइंट पर या तो वो वैल्यू मैक्सिमम होगी या तो वो मिनिमम होगी। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ, तो ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ ये एंड पॉइंट है, यहाँ से ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, और जहाँ पर जाके खत्म हो रहा है ये एंड पॉइंट है, ये मैक्सिमम एंड पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर ये तो इंक्रीज वाला था, डिक्रीज वाला भी सेम इसी तरह देख लो, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, डिक्रीज वाले में देखो तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये हमारा मिनिमम है, और ये क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मिनिमम पर एंड हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम से स्टार्ट हो रहा था, मैक्सिमम पे एंड हो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम पे एंड हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये माइनस में होगी वैल्यू। समझ में आई, मैंने स्लोप में बताया था कि डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ से ये एंड पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये हमारा मिनिमम हो जाएगा, मोनोटोनिक, ठीक है, एंड पॉइंट। ओके, तो ये चीज समझ में आई, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मिनिमम वैल्यूज। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकल मैक्सिमम मिनिमम की इन अ मैथमेटिकल टर्म, तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है कि यहाँ पे अभी तो वो हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। सपोज कर लो कि f हमारा क्या है, एक फंक्शन है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन,
एफ हमारा क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड सी बी एन इंटीरियर point in the domain of F. In the domain of F. यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि F हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड सपोज कर लिया कि C हमारा एक इंटीरियर पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ F. तो इफ देयर इज एन, अगर यहाँ पे h हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, h हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx. ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी जब हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने ये चीज देखी थी. ठीक है, वहां पे हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी. तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा का अगर मैं ग्राफ बताऊं तो इस तरह से कुछ मैंने ग्राफ बनाया था. यहाँ पे ये पॉइंट जो था, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू थी, है ना. अगर हम इसके आगे ग्राफ अगर बनाए तो फिर ऐसे 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 बहुत सारी हमें वैल्यूज मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हो जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा. ये सी जो है ये हमारा एक इंटीरियर पॉइंट हो गया और ये एफ डैश सी जो है ये हमारा फंक्शन हो गया. ठीक है, ये चीज समझ में आई, लोकल मैक्सिमम क्या होता है. अच्छा, यहाँ पे देखो कि फॉर ऑल x belongs to c माइनस एच कॉमा सी प्लस एच. इन्हीं पॉइंट को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे या तो मैं इधर साइड के ले रही हूँ, नेबरहुड मैंने बताया था नेबरहुड की कंपैरिजन में लेंगे. ठीक है, तो c माइनस एच और कॉमा सी प्लस एच, दो पॉइंट हम यही लेंगे. ठीक है, इन्हीं के बीच में ये हमारा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज हमें मिलेंगी. ठीक, ये चीज क्लियर है, मैंने बताया था नेबरहुड के कंपैरिजन में, तो वही चीज है सेम इसमें भी. ठीक है, समझ में आया लोकल मैक्सिमम वैल्यू. अब लोकल मिनिमम अगर हम बात करें तो लोकल मिनिमम का ग्राफ किस तरह था, लोकल मिनिमम में भी डेफिनेशन सेम यही होगी. ठीक है, बट ग्राफ चेंज हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये जो पॉइंट होगा ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये एफ डैश सी और ये सी. ठीक है, यहाँ पे भी जो एफ डैश सी होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, यहाँ पे एच क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा. यहाँ पे फॉर ऑल x in c माइनस एच एंड c प्लस एच. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम नेबरहुड के कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, तो या तो इधर साइड का और इधर साइड का ये नेबरहुड का ही तो वो लेंगे. ठीक है, तो इसीलिए मैंने c माइनस एच और c प्लस एच लिया, क्योंकि ये लोकल मिनिमम वैल्यू है. तो इसके आगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो बहुत सारी मुझे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी नेबरहुड के कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तो समझ में आ गया कि क्या होता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम. ठीक है, अब इसकी कुछ थ्योरम्स है, कुछ थ्योरम, क्या एक थ्योरम है वो समझ लो, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझना. ठीक है, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम की एक थ्योरम है. ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. तो समझो यहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज कर लो कि f हमारा क्या है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड on an open interval
ऑन एन ओपन इंटरवल आई, ठीक है, सपोज C belongs to I, be any point at x is equal to C, ठीक है। ओपन इंटरवल होगा तो ओपन इंटरवल यानी कि एफ डैश सी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, एफ डैश सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है, ये ग्राफ है। यहाँ पे जो है एफ डैश सी वो क्या है हमारा 0 है, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल के लिए हमारा क्या होता है, 0 होता है एफ डैश सी। और यहाँ पे भी एफ डैश सी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमम है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, ये लोकल मिनिमम हो जाएगी। थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमारा f, सपोज कर ले रहे कि f हमारा एक फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है, ओपन इंटरवल i पर डिफाइंड है, दैट मीन्स कि f डैश c इज इक्वल टू 0 है। तो सपोज c बिलोंग्स टू i, यानी कि c जो होगा वो बिलोंग करेगा इंटरवल i से, बी एनी पॉइंट एट x इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे ग्राफ ले लिया मैंने, ये जो मैंने लोकल मैक्सिमम का आप लोगों को बताया था ग्राफ कि ये पॉइंट जो होगा ये हमारा लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। ये चीज तो हमारा ये थ्योरम हो गया, ठीक है। बट इसका जो कन्वर्स होगा, ठीक है, जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। इसका कन्वर्स जो होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा। समझ में आया थ्योरम क्या है। सपोज कर लिया मैंने कि f हमारा एक फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल i पर डिफाइंड है, ओपन इंटरवल यानी कि f डैश c इज इक्वल टू 0। सपोज c बिलोंग्स टू i, इंटरवल i, बी एनी पॉइंट एट x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, लोकल मैक्सिमम, इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम हो गया। बट इसका जो कन्वर्स होगा, ठीक है, वो ट्रू नहीं होगा। ओके, तो थ्योरम समझ में आ गई। इसके आगे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी अभी इसमें बताना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।